नमस्कार। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम गणपति वंदना से करते हैं, तो 2 लाइन गा के हम शुरुआत करेंगे। गजानना गजवर्धना गजानना गजवर्धना हे रंभा गजानना हे रंभा। वहाँ क्या करोगे? सब बीच में आ रहा है, कोई फोटो नहीं हो पा रही। मोदखस्ता गजानना मूषिकवाहन गजानना पार्वती गजानना गजवर्धना। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक एक्ट भारतीय भाषाएं और साहित्य। आपको बता दें कि हम एक्सपर्ट लिए कोशिश की है कि अच्छा हो जाए। अगर इसमें कुछ कमी है, कोई गलती हो गई है, तो हम आपसे पहले ही क्षमा चाहते हैं। तब स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय भाषाएं और साहित्य। एक बार जोर से क्लैपिंग कर दीजिए हमें हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। जब भी हमें हिंदी अगर हम बोलेंगे नहीं सीखेंगे तो बोलेंगे कैसे? चार का मतलब ही नहीं हुआ। और हमें तो 22 वर्ष के लिए उसमें चिंता नहीं है। 4 कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले पानी, 2 कोस पर वाणी। भाषाओं के विकास पर एक प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं भारतीय भाषाएं और साहित्य। एक भयंकर विस्फोट, चारों ओर चिंगारी, ब्रह्मांड में चिंगारियों की फुलझड़ियां चारों ओर। कहीं आकाश गंगाओं की चक्री, बीते अरबों खरबों साल, फिर तैयार हुआ सूर्य परिवार। नन्ही सी पृथ्वी, जल चारों ओर और शाल का ये ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की नाभि कमल में खिला कमल का फूल, फूल में विराजमान विष्णु भगवान। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्चिमाक्षभिर्यजत्रः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षयो अरिषनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चारों तरफ अंधेरा, बीते हजारों साल, बीते लाखों साल। ब्रह्मा जी ने चाहा रोशनी हो, ब्रह्मा जी ने कहा और रोशनी हो गई। चारों तरफ बिखर गई रोशनी। बीते फिर कितने ही बरस, पूरा संसार मूक, बोलने की प्रथा ही ना थी, ना कोई वाणी ना कोई शोर, सुनसान चारों ओर। ब्रह्मा जी ने कहा आवाज हो, खुला ब्रह्मा जी का मुख, प्रकट हुई उनकी जिह्वा से माता सरस्वती। हाथों में वीणा का श्रृंगार किए हुए वीणा की तारें झंझनाने लगी। हुआ उत्पन्न संगीत, पूरी दृष्टि संगीतमय। पक्षी चारों ओर चहचहाने लगे, जंगली जानवर मिमियाने लगे।
मानव की भी कूक निकल गई, पक्षियों ने की नकल, चारों तरफ शब्द गूंजने लगे, शब्द समझ में आने लगे, भाषा का सब रूप प्रकट होने लगा। प्रेम लीला में विलीन क्रॉच पक्षी तालाब के किनारे, शिकारी का तीर लगा, हुआ जख्मी, नर क्रॉच पक्षी गिरा, मादा क्रॉच भी बिछोह में उसके ऊपर आ गिरा। आहत हुआ वाल्मीकि का मन, मुख से निकला श्लोक, संस्कृत भाषा का हुआ उद्गम। मां निषाद प्रतिष्ठानम वंगम शाश्वती समा, यत क्रौंच मिथुनादेकम भरी काम मोहितम। हे दुष्ट, तुमने प्रेम में मग्न क्रौंच पक्षी को मारा है। जा, तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और तुझे भी वियोग झेलना पड़ेगा। संस्कृत भाषा का पहला श्लोक। इस प्रकार हुआ संस्कृत भाषा का उद्गम। संस्कृत भाषा में रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद आदि अनेक ग्रंथों की रचना हुई। महर्षि वाल्मीकि के बाद पाली भाषा में अशोक के शिलालेखों में बौद्ध विद्वानों ने महात्मा बुद्ध के विषय में साहित्य की रचना की। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। उस समय अश्वघोष, नागार्जुन, वसुबंधु दिक्नादी रचनाकार हुए। श्रीलंका में भी पाली साहित्य की रचना हुई। पाली टिप्टिका तीर्थाव स्कूल का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ रहा। प्राकृत सबसे प्राचीन अर्थ मागधी साहित्य है, जिसमें जैन धार्मिक ग्रंथ रचे गए हैं, जिन्हें समष्टि रूप से जैनागम या जैन शर्तांग कहा जाता है। प्राकृत भाषा का दूसरा नाम पैशाची भाषा है, जो प्राचीन काल में भारत के